क्या आप अभी भी उस ब्रेकअप को सोचते हो जो 2 साल पहले हुआ था? उस इंसल्ट को याद करते हो जो किसी ने किया था 5 साल पहले? उस गलती को खुद को माफ नहीं करते जो आपने की थी? उस रिश्ते को जो खत्म हो गया लेकिन आप छोड़ नहीं पाए? यार, अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। हम सब कुछ ना कुछ पकड़ के रखते हैं। पास्ट की यादें, पुराने गुस्से, भूले हुए लोगों की यादें, अपनी ही गलतियों का बोझ। और ये सब हमें पीछे खींच के रखता है, जैसे कोई चीज हम अपने कंधों पे रोज ढोते हैं, और वो वेट हमारी एनर्जी ले लेता है, हमारी खुशी ले लेता है, हमारा प्रेजेंट मोमेंट ले लेता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये किसी स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं, ये एक फिलॉसफी है जो बुद्धिस्ट विजडम, मॉडर्न साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स का कॉम्बिनेशन है। आज मैं आपको लेटिंग गो के हर एक एस्पेक्ट डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो कंफर्टेबल हो जाइए, आंखें बंद करो एक पल के लिए और शुरू करते हैं। पहले समझते हैं हम चीजें पकड़ के क्यों रखते हैं। साइकोलॉजी इन्हें कुछ रीजंस में एक्सप्लेन करती है। रीजन 1, लॉस अवर्जन। हमारा ब्रेन लॉस से इतना डरता है कि हम चीजें छोड़ने से इनकार करते हैं, चाहे वो चीज अब हमारी मदद ना कर रही हो। एक गलत रिलेशनशिप जो अब टॉक्सिक है, हम सोचते हैं इतना टाइम इन्वेस्ट किया, अब कैसे छोड़ूं। ये संक कॉस्ट फैलेसी है। जो इन्वेस्ट हो गया वो वापस नहीं आता, छोड़ने से या रखने से। लेकिन ब्रेन लॉस को अवॉइड करने के लिए इवन बैड चीजें पकड़ के रखता है। रीजन 2, आइडेंटिटी अटैचमेंट। हम अपनी आइडेंटिटी चीजें, लोग या रोल्स से जोड़ देते हैं। मैं वो इंसान हूं जिसने ये जॉब की, मैं वो इंसान हूं जिसका ये रिलेशनशिप था। जब वो चीज चली जाती है, लगता है खुद का एक पार्ट चला गया। इसलिए हम पकड़ के रखते हैं अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए। रीजन 3, फियर ऑफ अननोन। जो है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो नोन है। जो आएगा छोड़ने के बाद वो अननोन है। और इंसान का ब्रेन अननोन से ज्यादा डरता है नोन बैड सिचुएशन से। इसलिए लोग टॉक्सिक जॉब्स में रहते हैं, इसलिए लोग अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में रहते हैं। कम से कम पता है क्या होगा। रीजन 4, कंट्रोल इल्यूजन। जब हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं, हम फील करते हैं कंट्रोल में हैं, लेकिन एक्चुअली पकड़ के रखना सबसे ज्यादा कंट्रोल खोना है। क्योंकि वो चीज आप पे कंट्रोल करने लगती है, आपकी एनर्जी पे, आपके थॉट्स पे, आपकी खुशी पे। अब समझते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या कहती है। बुद्धा का पहला नोबल ट्रूथ था लाइफ इज सफरिंग। लेकिन दूसरा नोबल ट्रूथ एक्सप्लेन करता है क्यों। सफरिंग कम्स फ्रॉम अटैचमेंट एंड क्रेविंग। अटैचमेंट से सफरिंग आती है। यह एक डीप कॉन्सेप्ट है। बुद्धा ने एक्सप्लेन किया, हम 3 चीजों से अटैच्ड होते हैं। अटैचमेंट 1, पीपल। ये इंसान मेरे पास हमेशा रहना चाहिए। जब वो इंसान बदलता है, दूर जाता है या मर जाता है, तो सफरिंग आती है। बुद्धा कहते हैं अटैचमेंट गलत नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन कि वो हमेशा सेम रहेगा, ये गलत है। सब कुछ चेंज होता है, ये नेचुरल लॉ है। अटैचमेंट 2, आउटकम्स। ये रिजल्ट आना ही चाहिए। जॉब चाहिए थी, नहीं मिली। रिलेशनशिप चाहिए था, नहीं मिला। सक्सेस चाहिए थी, अभी नहीं मिली। जब एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आता, सफरिंग आती है। एफर्ट करो, लेकिन आउटकम से अटैच मत हो। आई विल डू माई बेस्ट, लेकिन रिजल्ट का क्या होगा वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा। अटैचमेंट 3, सेल्फ इमेज। मेरा हर काम सक्सेसफुल ही होगा। मैं गलती नहीं करता। लोग मुझे पसंद करते हैं। जब सेल्फ इमेज चैलेंज होता है, जब फेल होते हैं, जब कोई डिसएग्री करता है, तो सफरिंग आती है। अपने ईगो को इतनी मेहनत से मत बनाओ। जितना छोटा ईगो, उतनी कम सफरिंग। यार, ये सब सुन के एक सवाल आता है, तो क्या हम किसी से प्यार ही ना करें, कोई गोल ही ना रखें? बुद्धा का जवाब, नहीं। प्यार करो, गोल्स रखो, लेकिन अटैचमेंट विदाउट एक्सपेक्टेशन। प्यार करो बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि वो इंसान हमेशा एग्जैक्टली आपकी इच्छा के हिसाब से रहेगा। गोल रखो बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि वो एग्जैक्टली आपकी टाइमलाइन पे मिलेगा। यही है लेटिंग गो का कोर। करो सब कुछ, लेकिन ग्रिप लूज रखो। अब मॉडर्न साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव देखते हैं। रूमिनेशन ट्रैप। साइकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट यूज करती है, रूमिनेशन। मतलब सेम नेगेटिव थॉट्स बार बार रिपीट करना माइंड में। मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, काश मैं ऐसा करता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये थॉट्स लूप में चलते रहते हैं।
रिसर्च कहती है रूमिनेशन डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है। क्यों? क्योंकि रूमिनेशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ सेम पेन को बार बार रीलिव करता है। डिफरेंस समझो। रिफ्लेक्शन, ये हुआ, मुझने ये सीखा, अब मैं आगे बढ़ता हूं, हेल्दी, प्रोडक्टिव। रूमिनेशन, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कितना बुरा हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ, अनहेल्दी, स्टक इन लूप। इंडिया में हम लोग रूमिनेशन एक्सपर्ट हैं। एक छोटी बात घंटों सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा रिप्लाई क्यों नहीं दिया, काश मैं वो कर लेता। और इस रूमिनेशन का कॉस्ट, प्रेजेंट मोमेंट पूरा वेस्ट हो जाता है। जो अभी हो रहा है, जो अभी अच्छा हो सकता है, वो मिस हो जाता है क्योंकि माइंड पास्ट में है। अब प्रैक्टिकल आते हैं। लेटिंग गो एक्चुअली कैसे करें? ये प्रोसेस 5 स्टेप्स में है। स्टेप 1, एक्नॉलेज। पहला स्टेप, फीलिंग को डिनाई मत करो। मैं ठीक हूं। अगर ठीक नहीं हो तो ये सप्रेस है। एक्नॉलेज करो, मुझे दुख है, मुझे गुस्सा है, मुझे अफसोस है। ये एक्नॉलेजमेंट हीलिंग का पहला स्टेप है। जो फीलिंग छुपाई जाती है वो कभी प्रोसेस नहीं होती, वो सिर्फ दबाई जाती है और कभी ना कभी ज्यादा स्ट्रांगली वापस आती है। स्टेप 2, फील इट फुली। दूसरा स्टेप, फीलिंग को पूरी तरह फील करो। रोना है, रो लो। गुस्सा है, एक्सप्रेस करो, हेल्दी वे में। सैड हो, सैड रहो। यार, इंडिया में हम लोग फीलिंग सप्रेस करते हैं। स्ट्रांग रहो, रोना मत, सब ठीक हो जाएगा, अभी पॉजिटिव रहो। लेकिन फीलिंग जो फुली फील नहीं होती, वो प्रोसेस नहीं होती। क्राइंग एक्चुअली हीलिंग है। टीयर्स में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन। फील करो, प्रोसेस करो। स्टेप 3, अंडरस्टैंड द लेसन। तीसरा स्टेप, पूछो खुद से, इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया? हर पेनफुल एक्सपीरियंस में एक लेसन होता है। रिलेशनशिप खत्म हुआ, मुझे पता चला क्या वैल्यूज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जॉब गई, मुझे पता चला मुझे जेन्युइनली क्या काम पसंद है। ये लेसन ढूंढना पेन को पर्पस देता है। स्टेप 4, चूज टू रिलीज। चौथा स्टेप, एक कॉन्शियस डिसीजन। मैं ये अब छोड़ने का डिसीजन ले रहा हूं। ये एक एक्टिव चॉइस है, पैसिव फॉरगेटिंग नहीं। अब एक कागज लो, लिखो जो छोड़ना है, फिर उसे जला दो या पानी में बहा दो या फाड़ के फेंक दो। ये सिंबॉलिक एक्ट ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये चैप्टर क्लोज हो गया। स्टेप 5, रिप्लेस द स्पेस। पांचवां स्टेप, जो स्पेस खाली हुआ उसे किसी अच्छी चीज से भरो। अगर आपने एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप छोड़ी तो उस टाइम को हेल्दी कनेक्शंस में इन्वेस्ट करो। अगर आपने एक पुरानी हर्ट छोड़ी तो उस एनर्जी को नए गोल्स में लगाओ। खाली जगह हमेशा किसी चीज से भरती है, आप चूज करो क्या भरेगा। अब एक स्पेसिफिक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम पे बात करते हैं, अपनी खुद की गलतियां छोड़ना। यार, ये सबसे मुश्किल होता है। दूसरों को माफ करना रिलेटिवली इजी है, खुद को माफ करना सबसे मुश्किल है। क्यों हम खुद को माफ नहीं करते? रीजन 1, बिलीफ दैट सफरिंग इक्वल्स पनिशमेंट। हम सोचते हैं मैंने गलती की तो मुझे सफर करना चाहिए, वरना ये फेयर नहीं है। लेकिन सेल्फ पनिशमेंट किसी की भी हेल्प नहीं करता, ना आपकी ना किसी और की। रीजन 2, फियर ऑफ रिपीटिंग। अगर मैं खुद को माफ कर दूंगा तो मैं वही गलती दोबारा करूंगा। लेकिन सेल्फ कंपैशन एक्चुअली बिहेवियर इंप्रूव करती है, सेल्फ हेट्रेड बिहेवियर वर्सन करती है। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस। साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टन नेफ ने 3 कंपोनेंट्स दिए। कंपोनेंट 1, सेल्फ काइंडनेस। अपने साथ वैसे बिहेव करो जैसे एक गुड फ्रेंड के साथ करोगे। फ्रेंड ने गलती की, आप कहोगे कोई बात नहीं, सब गलती करते हैं। खुद के साथ भी यही करो। कंपोनेंट 2, कॉमन ह्यूमैनिटी। रियलाइज करो मैं अकेला नहीं हूं जिसने गलती की, हर इंसान गलतियां करता है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है। आइसोलेशन फील मत करो कि सिर्फ मैं ही ऐसा हूं। कंपोनेंट 3, माइंडफुलनेस। अपनी फीलिंग्स एक्नॉलेज करो लेकिन ओवर आइडेंटिफाई मत करो। मैंने गलती की, ये एक फैक्ट है। मैं एक गलती हूं, ये एक लाय है। डिफरेंस समझो। अब सबसे इमोशनल चैप्टर, लोगों को छोड़ना। ये सबसे डिफिकल्ट लेटिंग गो है। सिनेरियो 1, रिलेशनशिप खत्म होता है। जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है, हम सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, क्या मैं कुछ अलग कर सकता था। लेकिन कभी कभी रिलेशनशिप खत्म होना किसी की गलती नहीं होती, लोग सिंपली अलग डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं। ये एक्सेप्ट करना लेटिंग गो का पार्ट है। सिनेरियो 2, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ नुकसान करते हैं, फैमिली हो, फ्रेंड हो या पार्टनर। अगर रिलेशनशिप कंसिस्टेंटली आपको छोटा फील करवाता है, एंग्शियस फील करवाता है, वर्थलेस फील करवाता है, लेटिंग गो नेसेसरी है। यार, इंडिया में ये बहुत डिफिकल्ट है। फैमिली है, छोड़ नहीं सकते, इतना पुराना दोस्त है। लेकिन फ्रैंकल ने भी कहा था, अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस कोई नहीं ले सकता। आप चूज कर सकते हो किस इंसान के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है। सिनेरियो 3, डेथ एंड लॉस। सबसे पेनफुल लेटिंग गो, जब कोई हमेशा के लिए चला जाता है। यहां लेटिंग गो का मतलब ये नहीं भूल जाना। लेटिंग गो का मतलब ग्रीफ को प्रोसेस करना और फिर आगे बढ़ना, उनकी मेमोरी को रिस्पेक्ट करते हुए। ग्रीफ के स्टेजेस: डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। ये नेचुरल प्रोसेस है, टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली हीलिंग आती है। लॉस के साथ जिंदा रहना सीखना, यही हीलिंग है। अब आते हैं इस वीडियो के डीपेस्ट कॉन्सेप्ट पे, प्रेजेंट मोमेंट, असली आजादी। यार, लेटिंग गो का अल्टीमेट गोल क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली लिव करना। एखर्ट टोले, फेमस स्पिरिचुअल टीचर, कहते हैं, मोस्ट पीपल्स लाइव्स आर रन बाय द पास्ट एंड द फ्यूचर। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल वी एवर हैव। हम लोग पास्ट में गिल्ट और रिग्रेट में जीते हैं, फ्यूचर में एंग्जाइटी और वरी में जीते हैं, प्रेजेंट में कभी नहीं जीते। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस: रोज 5 मिनट सिर्फ इस पल में रहो। अपनी सांस को नोटिस करो, अपने अराउंड की चीजें देखो, साउंड सुनो। पास्ट के थॉट्स आएं, जेंटली एक्नॉलेज करो और प्रेजेंट में वापस आओ। फ्यूचर के थॉट्स आएं, जेंटली एक्नॉलेज करो और प्रेजेंट में वापस आओ। ये प्रैक्टिस रोज करो। ग्रेजुअली प्रेजेंट मोमेंट में रहना नेचुरल हो जाता है। रियल फ्रीडम क्या है? रियल फ्रीडम ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ है। रियल फ्रीडम है, पास्ट ने आपको डिफाइन नहीं किया, फ्यूचर का फियर आपको कंट्रोल नहीं करता। आप इस पल में पूरी तरह प्रेजेंट हैं। यही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो यार, आज द आर्ट ऑफ लेटिंग गो से हमने ये सीखा, हम क्यों पकड़ के रखते हैं। लॉस अवर्जन, आइडेंटिटी अटैचमेंट, फियर ऑफ अननोन, कंट्रोल इल्यूजन। बुद्धिस्ट विजडम: अटैचमेंट से सफरिंग आती है, करो सब कुछ, ग्रिप लूज रखो। रूमिनेशन ट्रैप: रिफ्लेक्शन हेल्दी है, रूमिनेशन अनहेल्दी। 5 स्टेप लेटिंग गो प्रोसेस: एक्नॉलेज, फील, अंडरस्टैंड, चूज, रिप्लेस। खुद की गलतियां माफ करो, सेल्फ काइंडनेस, कॉमन ह्यूमैनिटी, माइंडफुलनेस। लोगों को छोड़ना, रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक पीपल, लॉस और ग्रीफ। प्रेजेंट मोमेंट, असली आजादी, पास्ट और फ्यूचर से मुक्ति। लेटिंग गो वीकनेस नहीं है, लेटिंग गो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो लोग पकड़ के रखते हैं वो वीक नहीं होते, उन्हें डर होता है। जो लोग छोड़ना सीख जाते हैं वो जेन्युइनली स्ट्रांग होते हैं। आज से एक काम करो, एक कागज लो, लिखो, मैं ये छोड़ना चाहता हूं। एक चीज, एक इंसान, एक गलती, एक पुराना गुस्सा। लिखो, फिर उस कागज को सिंबॉलिकली रिलीज करो, जला दो या फाड़ दो। आज से एक नया चैप्टर शुरू करो। अगर ये वीडियो आपको अंदर से फील हुई तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो अभी भी कुछ पकड़ के रखा है, जो उसे पीछे खींच रहा है। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे एक और लाइफ चेंजिंग बुक। तब तक ख्याल रखना अपना। जय हिंद।